Good morning, dear student. This is our part 4 of the lesson Electoral Politics, in which we will understand today a new topic, and that is election campaign. मतलब जब इलेक्शन की डेट डिक्लेयर होती है और उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन भरते हैं थ्रू डिफरेंट पार्टीज़, तो वह इलेक्शन का कैंपेन मतलब इलेक्शन का प्रचार कैसे करते हैं, हाउ दोज कैंडिडेट्स आर बेस्ट, हाउ देयर पार्टी इज़ बेस्ट। तो इस प्रकार से वो अगर इलेक्ट हुए तो कितना काम करेंगे, कैसा करेंगे, उस किस प्रकार से अच्छी पॉलिसीज़ बनाएंगे, ये कैंपेन के ज़रिए वो वोटर के सामने आते हैं और बताते हैं। Election campaign. The main purpose of election is to give people a chance to choose the representative. आपको पता है इलेक्शन का मेन उद्देश्य यह है कि लोगों को एक चांस मिले अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए। हमने देखा है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑल पीपल टू स्टैंड इन इलेक्शन एंड टू बी सीटेड इन अ पार्लियामेंट और इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं और उनके ज़रिए काम करते हैं, क्योंकि अगर सभी लोग पार्लियामेंट में बैठेंगे या लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठेंगे तो फिर बाकी के काम कौन करेगा? हु विल बी द फार्मर, हु विल बी द टीचर, हु विल बी द डॉक्टर। इसीलिए इट विल नॉट पॉसिबल टू स्टैंड ऑल पीपल इन इलेक्शन एंड टू बी सीट इन अ पार्लियामेंट। द गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज़ दे प्रेफर, इसलिए हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, गवर्नमेंट को चुनते हैं और फिर वही रिप्रेजेंटेटिव हमारी पॉलिसीज़ बनाती है। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ फ्री एंड ओपन डिस्कशन अबाउट हु इज़ अ बेटर रिप्रेजेंटेटिव, विच पार्टी विल मेक अ बेटर गवर्नमेंट और व्हाट इज़ गुड पॉलिसी। इसलिए ये ज़रूरी है कि कौन सी पार्टी अच्छी है, उस पार्टी के कौन से कैंडिडेट अच्छे हैं, किस प्रकार से वह अच्छे हैं, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, कौन सी पॉलिसीज़ वह बनाएंगे अगर वो सत्ता में आते हैं। तो जब तक ये लोग, ये पार्टियाँ वोटर के बीच में नहीं आएंगी और अपने बारे में नहीं बताएंगी और लोग उनको नहीं समझेंगे, तो वोटर विल नॉट अंडरस्टैंड दैट व्हाट दे विल डू इफ़ दे आर सिलेक्टेड बाय द पीपल। दिस इज़ व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन। तो इलेक्शन कैंपेन जो होता है उस समय ये ऐसा ही होता है। आपने देखा होगा 2 साल पहले जब लोकसभा का इलेक्शंस हुए थे, तो हाउ बीजेपी पार्टी एंड कांग्रेस पार्टी हैड देयर इलेक्शन कैंपेन, किस प्रकार से भाषण हुए थे, बड़े बड़े नेशनल लीडर, हाउ दे वर क्रिटिसाइजिंग ऑन ओपोनेंट पार्टीज़। कांग्रेस ने बीजेपी के साथ या बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ कैसे कैंपेन किया, वो हमने देखा है। In our country, such campaigns take place for a 2-week period between the announcement of the final list of candidates and the date of polling. इंडिया में जैसे ही कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं, इलेक्शन की डेट डिक्लेयर होती है, वैसे ही 15 दिन एक टाइम मिलता है, 2 weeks, 15 days time is getting for the political parties and their candidate to have election campaign among the voter. During this period, the candidates contact their voters, political leaders, addresses elections meetings and political parties mobilize their supporters. तो ये जो 15 दिन का समय होता है, मतलब आफ्टर द डिक्लेरेशंस ऑफ द इलेक्शन डेट्स एंड आफ्टर द फिलिंग ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म बाय द कैंडिडेट बाय द पार्टी, 15 दिन का समय उनको मिलता है और उस 15 दिन में द कैंडिडेट ऑफ दोज पार्टी हु हैड फिल्ड द फॉर्म फॉर पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी, फिर वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके अपने बारे में, अपने पार्टी के बारे में प्रचार करते हैं, बताते हैं इफ़ दे आर सिलेक्टेड हाउ दे विल रन द country. This is also the period when newspapers and television news are full of elections related stories and debates. तो ये 2 week का पीरियड, 15 दिन का पीरियड ऐसा होता है जिसमें every newspaper on every news channels the news are
कमिंग रिलेटेड टू द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़। मतलब किसने थोड़ी भी गलती की तो न्यूज़पेपर या चैनल्स वाले वो गलती को दिखाते हैं कि दिस पर्सन ऑफ दिस पार्टी टॉक्ड अबाउट दिस पॉलिसी और अबाउट दिस इशू। बट इलेक्शन कैंपेन इज़ नॉट लिमिटेड टू दिस 2 वीक्स ओनली। लेकिन असल में देखा जाए तो 15 दिन को तो प्रचार के लिए होता है, दैट इज़ अ रियल थिंग। बट देखा जाए तो साल भर एवरी ईयर ये पॉलिटिकल पार्टीज दे आर ट्राइंग टू शो द पीपल हाउ दे आर बेस्ट, हाउ देयर पॉलिसीज आर बेस्ट। आप देखते होंगे जो भी नेशनल लीडर होते हैं जब भी वो लोगों के बीच जाते हैं, कोई इनॉग्रेशन करते हैं कोई प्रोग्राम का, तब वो अपने बारे में ही बताते हैं, अपने पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ही बताते हैं कि हाउ दे आर द बेस्ट, हाउ दे फॉर्म बेस्ट पॉलिसीज कंपेयर टू द अदर पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शंस मंथ बिफोर दे एक्चुअली टेक प्लेस। मतलब महीने पहले वो अपना इलेक्शन का कैंपेन शुरू करते हैं। मतलब 15 दिन में इट इज़ नॉट पॉसिबल टू देम टू हैव देयर advertise. In election campaigns, political parties try to focus public attentions on some big issues. कभी कभी पॉलिटिकल पार्टी ट्राई करती है कि लोगों का अटेंशन ऑन पब्लिक इशू पर फोकस करती है। मतलब कौन सी बात अगर पॉलिसी हमने बनाई तो कैसी अच्छी रहेगी। दे वॉन्ट टू अट्रैक्ट द पब्लिक टू दैट इशू एंड गेट देम टू वोट फॉर देयर पार्टी ऑन दैट बेसिस। मतलब पॉलिटिकल पार्टी लोगों को बताती है कि दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट पब्लिक इशू और हम अगर इलेक्ट हुए तो हम ये काम करेंगे। आपने देखा होगा पहले अभी जो लोकसभा में बीजेपी पार्टी सत्ता में है तो बिफोर द इलेक्शंस व्हाट बीजेपी पार्टी हैड सेड दैट इफ़ दे विल इलेक्ट बाय द पीपल तो जो 370 आर्टिकल्स है वो हटा देंगे और जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया में शामिल करेंगे, और उन्होंने किया है। तो पब्लिक को भी अच्छा लगता है कभी कभी अगर उनके पब्लिक इश्यूज सॉल्व होते हैं तो दे ट्राई टू गिव द वोट फॉर पर्टिकुलर पार्टी। तो इस प्रकार से इलेक्शन के पहले अलग अलग पार्टियां लोगों को बोलते हैं कि इफ़ दे विल इलेक्ट बाय द पीपल वो ऐसे ऐसे पॉलिसी देश के लिए बनाएंगे। Let us look at some of the successful slogans given by different political parties in various elections. अब जब इलेक्शंस होते हैं उससे पहले अलग अलग पार्टियां कुछ स्लोगन देते हैं, जो स्लोगन के ज़रिए क्या होता है, पीपल बिकम अट्रैक्ट फॉर दोज पॉलिटिकल पार्टीज़। तो इंडिया में भी ऐसे अलग अलग इलेक्शन के स्लोगन्स अलग अलग पार्टियों ने दिए हैं, वही हम अभी देखने वाले हैं। इस टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है इन एग्जामिनेशन दैट राइट द स्लोगन्स गिवन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों ने कौन से स्लोगन दिए हैं वो आप बताइए, तो दैट वी विल अंडरस्टैंड टुडे। द कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी गेव द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी in the Lok Sabha elections of 1971 in 1971। इन 1971 जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ था तब इंदिरा गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से गरीबी हटाओ, इसका मतलब होता है रिमूव पॉवर्टी, मतलब इंडिया की गरीबी दूर होनी चाहिए। इफ़ वी विल सिलेक्ट इन दिस इलेक्शन तो वी विल रिमूव द पॉलिटिकल पार्टी, ऐसा कांग्रेस ने 1971 में बोला था, ताकि लोगों को ये पब्लिक इशू के ऊपर उन्होंने अट्रैक्ट किया था। आप देखते होंगे आज जब 1-1.5 साल पहले इलेक्शंस हुए तो बीजेपी हमेशा ये पॉइंट को उठाती है कि कांग्रेस हैड गिवन दिस स्लोगन गरीबी हटाओ, बट इन 21st सेंचुरी आल्सो इन इंडिया देयर इज़ नो रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। तो दे क्रिटिसाइज ऑन कांग्रेस। तो ये ऐसा क्रिटिसाइज़ करना, कभी कांग्रेस बीजेपी को क्रिटिसाइज़ करती है तो कभी बीजेपी कांग्रेस को क्रिटिसाइज़ करती है, ऐसा पॉलिटिकल पार्टियों को क्रिटिसाइज़ करना चलता ही रहता है। नेक्स्ट, सेव डेमोक्रेसी वॉज द स्लोगन गिवन बाय जनता पार्टी इन द नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शंस हेल्ड इन 1977। अब इंदिरा गांधी का 1971 का इलेक्शन होने के बाद जब नेक्स्ट 1977 में इलेक्शन हुआ तब एक स्लोगन दिया था जनता पार्टी ने
लोकसभा इलेक्शन में वो था सेव डेमोक्रेसी, मतलब लोकशाही को बचाओ। द पार्टी प्रॉमिस टू undo the excesses committed during emergency and restore civil liberties। तो जनता पार्टी ने बताया था कि 1971 में जब इंदिरा गांधी का सरकार बना था तब उन्होंने जब इमरजेंसी लागू किया था, इमरजेंसी मतलब क्या है, इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट ने इमरजेंसी लागू किया था, मतलब तब सभी राइट्स लोगों के लिए गए थे और प्रेसिडेंट के हाथ में पावर गया था, राष्ट्रपति राजवट उसको बोलते हैं। तब क्या हुआ था, लोगों के लिबर्टीज़ को छीन लिया गया था, लोगों को कुछ भी विरोध करते तो उनको जेल में डालते थे। The left front used the slogan of land to the tiller in the West Bengal Assembly elections held in 1977। अब जो लेफ्ट फ्रंट थे, जो ईस्टर्न पार्टीज थी, उन्होंने एक स्लोगन दिया था लैंड टू द टीलर, मतलब टीलर मतलब जो खेती करते हैं वह, मतलब जो खेती करेंगे उनका ही लैंड होगा। ये वेस्ट बंगाल में 1977 में एक स्लोगन दिया था लेफ्ट पार्टियों ने। Protect the self-respect of the Telugus was the slogan used by N.T. Rama Rao, the leader of the Telugu Desam Party in Andhra Pradesh Assembly elections in 1983। आपने देखा होगा कि प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस, मतलब तेलुगु लोगों का आत्म संरक्षण, सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाना, ये स्लोगन दिया था एन टी रामाराव ने, जो लीडर थे तेलुगु देशम पार्टी के आंध्र प्रदेश में, उन्होंने दिया था 1983 में। इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ बेस्ट टू लीव पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स फ्री टू कंडक्ट देयर इलेक्शन कैंपेन्स द वे दे वांट टू। तो डेमोक्रेसी में ऐसा होना चाहिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टियाँ होती है और कैंडिडेट होते हैं, दे शुड बी फ्री टू हैव देयर कैंपेन, टू हैव देयर एडवर्टाइज अमंग द वोटर्स। But it is sometimes necessary to regulate campaigns to ensure that every political party and candidate gets a fair and equal chance to complete। लेकिन एक फेयर इक्वल राइट सभी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलना चाहिए अपनी बात रखने का। अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, तो इलेक्शन लॉ के अनुसार नीचे दिए गई बातें कोई भी पार्टी नहीं कर सकती है। अब कौन सी काम वो नहीं कर सकते हैं, ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स, मतलब लालच दिखाकर, पैसे देकर या डरा धमकाकर आप वोटर को अपनी तरफ खींच नहीं सकते हैं। अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर आप किसी वोटर को नहीं बोल सकते कि मैं हिंदू हूँ, एज अ कैंडिडेट ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूंसी तो सभी हिंदू ने मुझे वोटिंग करना चाहिए, या फिर मैं मुस्लिम हूँ तो सभी मुस्लिम ने मुझे वोटिंग करना चाहिए। ऐसा जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन में अपना कैंपेन नहीं कर सकता है। यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन, अब जो भी गवर्नमेंट के रिसोर्सेज होते हैं इलेक्शन कैंपेन के समय, कोई भी कैंडिडेट पब्लिक ऑफिसेस को, फोर व्हीलर को, एरोप्लेन को, हेलीकॉप्टर को, कोई भी कैंडिडेट उस समय गवर्नमेंट के चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकता है, ओनली उस 15 दिन के पीरियड में। स्पेंड मोर दैन 25 lakhs इन अ कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर लोकसभा इलेक्शंस और 10 lakh इन अ कॉन्स्टिट्यूंसी इन एन असेंबली इलेक्शन। लोकसभा का इलेक्शन के लिए 25 लाख के ऊपर वो खर्च नहीं कर सकते अपना एडवर्टाइज करने के लिए, और असेंबली इलेक्शन में 10 लाख के ऊपर वो खर्च नहीं कर सकते। ऐसा एक बाय द इलेक्शन कमीशन एक उनको क्राइटेरिया दिया होता है। बट रियल में देखा जाए स्टूडेंट तो लोकसभा इलेक्शन में मोर देन 10 करोड़ और 15 करोड़ वो खर्च करते हैं, बट वो दिखाते नहीं हैं, वो अपनी तरफ से नहीं दिखाते हैं। वो बोलते हैं कि ये खर्च तो किसी XYZ पर्सन ने किया, हमने किया ही नहीं है, ऐसा करते हैं। मतलब अपनी तरफ से खर्चा वो 25 लाख
लाख का दिखाते हैं लोकसभा इलेक्शन में, और असेंबली इलेक्शन में वो ऐसे बिल दिखाते हैं 10 लाख के कि वो बताते हैं गवर्नमेंट को कि हमने इतना इतना खर्च किया है। If they do so, their election can be rejected by the court even after they have been declared elected। अगर उन्होंने 25 लाख के ऊपर लोकसभा के लिए और 10 लाख के ऊपर लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए खर्च किया, तो इलेक्ट होने के बाद भी ऐसा अगर सिद्ध होता है, प्रूफ होता है कि इन्होंने ज़्यादा खर्च किया है, तो दैट कैंडिडेट कैन लूज देयर सीट also। दिस इज बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। In addition to the laws, all the political parties in our country have agreed to a model code of conduct for election campaigns। इसी कारण सभी पार्टियां जो है बाय द कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आचार संहिता को अपनाती है। मतलब कोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या होता है, ऐसा कुछ गाइडलाइन होता है जो पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन कैंपेन में इलेक्शन के समय मानना पड़ता है। अगर उन्होंने नहीं माना तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है, उनको जेल में भी जा सकता है, या वो पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर बैन भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस नो पार्टी और कैंडिडेट कैन। अब अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ कंडक्ट कौन से बातें पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट नहीं कर सकती। यूज़ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपोगेंडा, मतलब इलेक्शन का प्रचार करने के लिए कोई भी वर्शिप प्लेस का यूज़ नहीं कर सकते। मतलब 15 दिन के जो कैंपेन का पीरियड होता है 15 डेज़ का, उस समय कोई भी मस्जिद में, कोई भी मंदिर में, कोई भी गुरुद्वारा में वह कैंडिडेट अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ का प्रचार नहीं कर सकता है। दिस इज़ द गाइडलाइन बाय द गवर्नमेंट। यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट्स एंड ऑफिशियल फॉर इलेक्शंस, मतलब कोई भी गवर्नमेंट का व्हीकल, 4 व्हीलर, एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन्स एंड ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शंस, मतलब कोई भी ऑफिसेस गवर्नमेंट का वह यूज़ नहीं कर सकते हैं कैंपेन के समय, बाद में वो कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ क्वेश्चन, ये किसी क्वेश्चन का आंसर है डियर स्टूडेंट। मतलब what type of things should not be done at the time of election campaign by the political parties और candidate, उसका यह आंसर है। Once elections are announced, ministers shall not lay foundation stones of any project, take any big policy decisions or make any promises of providing public facilities। जैसे ही इलेक्शंस का डिक्लेयर होता है डेट्स, तो जो करंट गवर्नमेंट होती है पहली वाली, दे शॉल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट, मतलब जब पहली पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में होती है तो नए प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट नहीं करती है। टेक एनी बिग पॉलिसी डिसीजन और मेक एनी प्रोमिसेस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज़, मतलब इलेक्शन डेट्स का डिक्लेयर होने के बाद जो सत्ता में पहली पार्टी होती है वो कोई भी नई पॉलिसीज़ नहीं बनाती है। नाउ न्यू टॉपिक, पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, मतलब इलेक्शन का डेट डिक्लेयर होने के बाद उस पर्टिकुलर डेट को इलेक्शंस कैसे होते हैं, हाउ मेनी ऑफिसर्स आर देयर इन दैट रूम, हाउ द वोटर आर मेकिंग अ लाइन, और वो कैसे ईवीएम मशीन से अपने बटन दबाकर अपना वोट देते हैं, और फिर काउंटिंग ऑफ वोट कैसे होता है उसका जानकारी यहाँ दिया हुआ है। द फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज़ द डे व्हेन द वोटर्स कास्ट और पोल देयर वोट। तो लास्ट दिन वो होता है जब वोटर लास्ट डेट को, जब डेट होती है उस समय अपने वोट को डालते हैं, देते हैं। दैट डे इज़ यूजुअली कॉल्ड द इलेक्शन डे, उसको ही इलेक्शन डे बोलते हैं जब वोटर घर से बाहर निकलते हैं और ईवीएम मशीन के ज़रिए अपना ओपिनियन पर्टिकुलर कैंडिडेट को देते हैं। एवरी पर्सन हुज नेम इज़ ऑन द वोटर लिस्ट कैन गो टू अ नियर बाय पोलिंग बूथ सिचुएटेड यूजुअली इन अ लोकल स्कूल और अ गवर्नमेंट ऑफिस। तो क्या होता है, जो भी वोटर है वो आपने देखा होगा, आपका गांव है, सिटी है,
तो गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं वहाँ पर जनरली वो पोलिंग रूम होता है जहाँ पर 4-5 ऑफिसर्स ईवीएम के साथ कोई साइन लेता है, कोई वो अपना वोटिंग लिस्ट को चेक करता है और कोई ईवीएम मशीन को कंडक्ट करता है, तो वो करते हैं। वंस द वोटर गोज इनसाइड द बूथ द इलेक्शंस ऑफिसर्स आइडेंटिफाई हर। जैसे ही वो वोटर जाते हैं तो इलेक्शन ऑफिसर उनको पहचान लेते हैं कि यही पर्सन वो है कि नहीं, नाम देखते हैं, पुट अ मार्क ऑन हर फिंगर, एक फिंगर पर सही लगाते हैं, मार्क करते हैं, एंड अलाउ हर टू कास्ट हर वोट, और फिर उनको परमिशन देते हैं। एन एजेंट ऑफ ईच कैंडिडेट इज अलाउड टू सीट इनसाइड द पोलिंग बूथ एंड इंश्योर दैट वोटिंग टेक्स प्लेस इन अ फेयर वे। अब उसी समय क्या होता है, अगर आपके सिटी में, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 4 पार्टियों के उम्मीदवार खड़े हैं तो फ्रॉम दैट 4 पार्टीज़ वॉलेंटियर, वो 4 पार्टी के वॉलेंटियर भी वो रूम में बैठते हैं ताकि वो ऑब्जर्व करते हैं कि जो इलेक्शन प्रोसेस जो हो रहा है उसमें कुछ फ्रॉड सिस्टम तो नहीं है। ऐसे वो वॉलेंटियर वहाँ अलग अलग पार्टियों के वहाँ बैठते हैं। Earlier, the voters used to indicate who they wanted to vote for by putting a stamp on the ballot paper. आपको पता था 15-20 साल पहले क्या होता था, वोटर क्या करते थे, एक उनको पर्ची मिलता था, पेज मिलता था जिस पर सीरियल नंबर, कैंडिडेट का नाम और उसका फ़ोटो और उसके सिंबल पार्टी का रहता था, जिस पर एक स्टैम्प उनको मिलता था और वोटर उस स्टैम्प को उस पर्सन के सामने लगाते थे, उसको बोलते थे बैलेट पेपर। अ बैलेट पेपर इज़ अ शीट ऑफ पेपर ऑन विच द नेम्स ऑफ द कंटेस्टिंग कैंडिडेट अलॉन्ग विथ पार्टी नेम एंड सिंबल्स आर लिस्टेड। मतलब बैलेट पेपर पर कैंडिडेट का नाम, पॉलिटिकल पार्टी का नाम, सीरियल नंबर और उनका सिंबल होता था, जिस पर हमको एज ए वोटर स्टैम्प डालना पड़ता था और फिर वो पर्ची हमको उस बॉक्स में डालनी पड़ती थी। बट अब मॉडर्नाइजेशन में ईवीएम मशीन आया है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेट मशीन जो आया है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो आया है, ईवीएम मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसके ज़रिए हम अपना वोटिंग करते हैं। Nowadays electronic voting machine, क्वेश्चन कैन कम, व्हाट इज़ अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ ईवीएम? तो ईवीएम को लॉन्ग फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। Nowadays electronic voting machines EVM are used to record votes। अब मॉडर्नाइजेशन में क्या होता है, वी आर यूजिंग EVM टू गिव आवर वोट। द मशीन शोज द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स एंड द पार्टी सिम्बल्स। तो मशीन क्या करती है, वो कैंडिडेट का नाम और सिंबल दिखाती है, हमको वो बटन उसके सामने का दबाना पड़ता है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स टू हैव देयर ओन सिंबल, और जो स्वतंत्र, जो उम्मीदवार किसी पार्टी से नहीं खड़े होते, खुद खड़े होते एज ए इंडिविजुअल, तो उनको भी पर्टिकुलर सिंबल मिलता है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स टू हैव देयर ओन सिंबल्स अलॉटेड बाय इलेक्शन ऑफिशियल्स, उनको भी सिंबल मिल जाता है। ऑल द वोटर हैज़ टू डू इज़ टू प्रेस द बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट सी वांट्स टू गिव हर वोट। अब सभी कैंडिडेट को क्या करना पड़ता है, वोटर को उस ईवीएम मशीन में जो भी पॉलिटिकल पार्टियों के नाम होंगे, कैंडिडेट के फोटोग्राफ्स होंगे, उनके सामने का बटन वो दबाना पड़ता है, तब जाके वो क्या होता है, ईवीएम में उनका वोट दर्ज होता है। Once the polling is over, all the EVMs are sealed and taken to अ सिक्योर प्लेस। बाद में जैसे ही वोटिंग ख़त्म होता है शाम में 5 बजे, तो क्या करते हैं, वो सभी ईवीएम मशीन डिस्ट्रिक्ट प्लेस होता है, एक गोडाउन होता है गवर्नमेंट का, वहाँ पर उसको रखते हैं। अ फ्यू डेज लेटर ऑन अ फिक्स डेट ऑल द EVMs फ्रॉम अ constituency are open and votes secured by
ईच कैंडिडेट्स आर काउंटेड। फिर क्या होता है, जब काउंटिंग का डेट डिक्लेयर हो जाता है उस दिन उस डिस्ट्रिक्ट के जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी होंगे वो एक, आपको पता है कि अगर मोरबी डिस्ट्रिक्ट है तो मोरबी डिस्ट्रिक्ट में अगर लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शन हुआ होगा और उसमें अगर समझो 40 कॉन्स्टिट्यूंसी होंगे, तो जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के बाद आफ्टर द टाइम ऑफ 5 o'clock फिर सभी जो ये होते हैं ईवीएम होते हैं वह डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर एक गोडाउन में जमा करते हैं, और जब काउंटिंग का डेट डिक्लेयर होता है तो उस समय उस दिन सब ईवीएम उस दिन वहाँ पर काउंटिंग होता है। The agents of all candidates are present there to ensure that the counting is done properly। तो वहाँ पर इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं काउंटिंग करने के लिए, अलॉन्ग विथ पुलिस ऑफिसर भी होते हैं, और हर पार्टी के कैंडिडेट वॉलेंटियर भी होते हैं ताकि वो देख सके कि ये लीगली अच्छा काउंटिंग चल रहा है या नहीं। द कैंडिडेट हु secures the highest number of votes from a constituency is declared elected। और जो कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोटिंग उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में मिलता है तो बाद में वो डिक्लेयर होता है कि फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूंसी XYZ पॉलिटिकल पार्टी ओन द सीट। इन अ जनरल इलेक्शन यूजुअली द काउंटिंग ऑफ वोट्स इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूंसीज टेक प्लेस एट द सेम टाइम ऑन द सेम डे। जनरल इलेक्शन जब होता है लोकसभा का तो क्या होता है, सभी काउंटिंग एक ही दिन होता है और एक ही दिन पूरे इंडिया का रिजल्ट हमको पता चलता है। टेलीविज़न चैनल्स, रेडियो एंड न्यूज़पेपर्स रिपोर्ट दिस इवेंट। तो जो भी रेडियो चैनल है, टीवी चैनल्स है, न्यूज़पेपर है, इस चीज़ का रिपोर्ट लोगों को करते हैं कि कौन से कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन आगे चल रहा है और कौन जीता है और कौन इलेक्शन को हार चुका है। विदिन अ फ्यू आवर्स ऑफ काउंटिंग ऑल द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड एंड इट बिकम्स क्लियर एज टू हु विल फॉर्म नेक्स्ट गवर्नमेंट। कुछ ही घंटों में ये तय हो जाता है कि विच पार्टी गॉट बेस्ट और मोर वोट्स एंड हु विल फॉर्म द government। So dear student, this was all about our part 4. Remaining part of this lesson we will continue in our last part, and that is part 5. Till then, goodbye.